संपूर्ण चाणक्य नीति। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। काष्टम कल्पतरु सुमेरु चले चिंतामणि प्रस्त्रम सुरेस्त्रिव कर्म शशि से कार सरोही वारानिधि कामो नस्तुनि बिलति सुतो नित्यम पशु काम गो नैतास्ते तुलयामी भी रघुपते कोशमापादीते। कल्पवृक्ष जो सबकी कामनाओं की पूर्ति करता है, परंतु वह लकड़ी है। सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि एक पत्थर है। सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती है। समुद्र खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि वास्तव में दैत्य है। कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाला गाय एक पशु ही तो है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता हूँ। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए। विलम राजपुत्र पंडित सुभाषतम अनंत ध्रुताकार शस्त्र सक्सेतु कोटियम। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्र से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। अनालोके वयम कृताधात्म कलह प्रिय आतुर सर्वेस्तु नरसग्र विनश्यति। जो व्यक्ति बिना विचारे बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो व्यक्ति संभोग के लिए उतावला रहता है, ऐसा मनुष्य जल्दी ही नष्ट हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, जो व्यक्ति अपनी शक्ति के बाहर जाकर बिना विचारे धन खर्च करता रहता है, जिस व्यक्ति का कोई सहायक नहीं, कोई संगी साथी नहीं, उसके बावजूद वह लोगों से लड़ाई झगड़ा करता रहता है और सभी वर्णों की स्त्रियों से संभोग करने के लिए उतावला रहने वाला व्यक्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नाहरम चिंतेति प्रागो धर्मे की चिंतित आरोही मनुष्य ना जन्म ना सह जायते। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसको केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति खान पान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। जल बिंदुन पाते न क्रम से पूर्वते घटे से हेतु समिंधानाम धर्म से च धन से च। जैसे एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। वैस प्रणो अपीय खल खले सुपेकमे माध्रुए नोपियात्म। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जो इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। ये आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, वे अपने जीवन के अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, अर्थात मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, अध्याय का सार। अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में आनंद रूपी मंगल कार्य होते रहते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर वासनी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हो, नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्य नियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनता हो, वस्तु से ऐसी गृहस्थी प्रशंसनीय होती है, अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दान के संबंध में उसका महत्व बताते हुए चाणक्य ने उनके स्थानों पर कहा है कि दान देने से धन की कमी नहीं होती, परंतु उसका कहना है कि दान योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। आवाज की दुनिया के दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है। इस संसार में नित्य ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिससे किसी के नष्ट होने का भैसा बना रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से कभी दान नहीं दिया हो, कानों से कभी शास्त्र वचन नहीं सुने, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए और जो कभी तीर्थ पर भी नहीं गया, चाणक्य कहते हैं ऐसा जीवन व्यर्थ है।
होनी बड़ी प्रबल होती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, सत्संग प्रेमों, ये बात सभी जानते हैं। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं होते तो इसके लिए वसंत को दोषी नहीं माना जा सकता है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध है। इसलिए जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके प्रति किसी को दोष देना उचित नहीं है। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आश्चर्य चाणक्य ने कहा कि दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी सज्जन व्यक्ति अपने सज्जनता का त्याग नहीं करता, जबकि सज्जन की संगति में आकर दुष्ट सज्जन बन सकता है। सज्जनों के संबंध में आचार्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहाँ कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहाँ का जीवन भी विष के उस कोई कीड़े के समान होता है जो विष में उत्पन्न होता है और विष में ही मरता है। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहाँ ब्राह्मण लोग आते जाते हैं, उनकी सेवा होती है, वेद आदि शास्त्र की ध्वनि गूंजती रहती है, अग्निहोत्र की आवाज़ आती है, परंतु जहाँ ये सब नहीं होता ऐसा धर्म कई घर शमशान के समान होता है। चाणक्य कहते हैं मनुष्य को चाहिए अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म के कार्यों में लगाएं। चाणक्य का कहना है कि जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटुवचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है, मित्रों से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता है, गुरु के प्रति नम्र रखता है, जिसका अंतकरण समुद्र के समान गंभीर आचरण में पवित्र शास्त्रों का जानलेवा और हर समय प्रभु के स्मरण रखने वाला ही सज्जन है। भगवान रामचंद्र के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि वे कल्प से भी श्रेष्ठ है, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी है, उनका तेज सूर्य से भी अधिक है, वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामना पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है।